ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ई एक पॉइंट है, ए ई और डी ई आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल 28 डिग्री है, तो बी ई सी वाला एंगल कितना होगा ये पता करना है। तो इसमें आप ये नोट कीजिए कि ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है? ट्रायंगल ए ई बी is congruent with triangle DEC। और ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आप चेक करके देखिए कि RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लग रहा है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। BEC वाला एंगल हम लोगों को लीनियर पेयर से मिल जाएगा। ये एंगल होगा कितना? अगर मैं एंगल ए ई बी की बात करूं तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री है। और यही वाला एंगल एंगल डी ई सी की भी इक्वल है। तो मेरा जो एंगल बी ई सी है ये दिया जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए ई बी माइनस एंगल डी ई सी से। ए ई बी वाला एंगल, डी ई सी वाला एंगल और बी ई सी वाला एंगल मिलकर के एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोगों को मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस, इनमें देखेंगे तो दो बार 90 90 घट रहा है, वो भी 180 डिग्री दे देगा। और प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिग्री मिल जाएगा। इसका 180 और 180 के कट जाने की वजह से आंसर 56 डिग्री का मिल जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है, अलग अलग साइड्स की लंबाई दी हुई है। ये 9y है, ये 12y है, ये y है, ये 7 है। और इसके अंदर वाला जो छोटा रेक्टेंगल LMCN बना है, इसका पेरीमीटर 66 दिया हुआ है। तो जरा पेरीमीटर निकालने के लिए आप नोट करें कि ये पूरी लंबाई 9y है, यानी यहाँ पे भी पूरी लंबाई 9y की रही होगी। एक हिस्से की लंबाई y है, तो बचे हुए हिस्से की लंबाई 8y मिल जाएगी। सिमिलरली ये पूरी लंबाई 12y है और ये हिस्सा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 12y है, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये लंबाई हम लोगों को 12y माइनस 7 मिल जाने वाला है। और इसका पेरीमीटर हम लोगों को 66 का मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो पेरीमीटर का मतलब सारे साइड्स का सम होता है। इस साइड और इस साइड का सम करेंगे तो ये हम लोगों को 2 मल्टीप्लाइड बाई 12y माइनस 7 मिलेगा, प्लस ये 8y है और ये भी 8y है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 8y मिलेगा। और सबको जोड़ करके 66 आने वाला है। यहाँ से हम लोग y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 12y प्लस 8y यानी 20y है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 20y माइनस 40 इज इक्वल टू 66 है। यानी कि y इज इक्वल टू, इस 14 को इधर ले जाएंगे तो ये 80 है, और ये 40 को नीचे ले जाएंगे तो ये डिवाइड करके y की वैल्यू 2 दे देगा। अगर y की वैल्यू 2 पता चल जाती है तो हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं इस रीजन का एरिया पहले निकाल लेता हूं। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये लंबाई 7 की है और ये वाली लंबाई 8y की है। तो ये हम लोगों को एरिया दे जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 8y, प्लस मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं। इस रेक्टेंगल में ये लंबाई 12y है और ये y है, यानी कि ये मिल जाएगा 12y का स्क्वायर। और हम लोगों को y की वैल्यू 2 पता है,
तो ये पुट करके सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये 4 है और 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 48 आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैरी ओवर में आया है 4 और 48 दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर हम लोगों को 160 मीटर स्क्वायर का मिल जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है जिसके डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के हैं। हाइपोटेनस AC को लेकर के एक और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस तरह से कि वर्टेक्स D साइड FE पे लाई कर रहा है। तो हम लोगों को इन दोनों रेक्टेंगल्स ABCD और ACFE के एरियाज का रेशियो बताना है। तो आप नोट कीजिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be half area of triangle ACD। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से मिलके बना हुआ है तो एक का जितना एरिया है दूसरे का भी उतना ही एरिया होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा ACFE एक रेक्टेंगल है और ACD एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ACD और ACFE में आप अगर कंपेयर करें तो दोनों का बेस AC सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं तो इनका एरिया भी आपस में इजीली रिलेट किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACFE will be half area of triangle ACD। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, जहाँ पे ये बेस है और ये लंबाई हाइट है और इसी रेक्टेंगल का एरिया देखा जाए तो बेस इनटू हाइट होगा जहाँ पे ये लंबाई बेस है और ये लंबाई हाइट है तो दोनों में भी हाफ का रिलेशन है। अगर हम लोग इन दोनों एरियाज को डिवाइड करने चले तो चूंकि राइट हैंड साइड सेम है इसलिए इनके एरियाज का जो रेशियो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1 के इक्वल है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर का पावर p है, p माइनस क्यू का पावर q माइनस p है, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का पावर 1 बाई p स्क्वायर का पावर q है और q प्लस 1 बाई p का पावर p माइनस q है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को आंसर निकालना है। पहला काम मैं यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर कॉमन डिनोमिनेटर किया जाए तो यहाँ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर p। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर किया जाए तो हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू की पावर क्यू माइनस p अपॉन क्यू स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की पावर q और यहाँ पे पी क्यू प्लस 1 अपॉन p की पावर p माइनस q मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। इसको एक साथ कंबाइन करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर घट जाएगा और ये वाला टर्म हम लोग को मिल जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 की टोटल पावर पी
माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे में पी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और बटा में ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर की पावर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर 2p। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू माइनस पी है, ये वाला टर्म भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस 1। और देखिएगा कि नीचे जो पावर है ऊपर जाने पे माइनस साइन लग करके आता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। और उसके अलावा ये हम लोगों को P अपॉन Q मिल रहा है। P की पावर है P माइनस Q और Q की पावर है Q माइनस P। चलिए, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। पहला तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इन दोनों को कंबाइन करने का कोशिश किया जाए तो ये है पी क्यूब माइनस 1 और ये है पी क्यूब प्लस 1। ये हम लोगों को पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे पावर में पी माइनस क्यू है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो पावर में क्यू माइनस पी मिल रहा है। यानी कि आप लोग जरा खुद से आराम से चेक करके देखिएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये टर्म्स कट जाने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। इसके अलावा p के पावर में बात करें तो यहाँ 2q है, यहाँ p माइनस क्यू है, पावर्स एड अप होते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएगा p का पावर p प्लस क्यू अपॉन q के पावर में भी आप देखने चले तो यहाँ p कैंसिल हो जाता है और q के पावर में हम लोगों को p प्लस क्यू मिल जाता है। यही बात हम लोगों को साबित करनी थी। मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व किया है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको अपने से भी ट्राई करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 7a 2 बार आया है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ, यहाँ पावर 1 के साथ। 2a माइनस 1 भी 2 बार आया है, यहाँ स्क्वायर के साथ, यहाँ पावर 1 के साथ। तो अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग मान लें कि ए स्क्वायर प्लस 7a की वैल्यू x है और 2a माइनस 1 की वैल्यू y है। इससे इस एक्सप्रेशन को हम लोग ज़्यादा छोटे फॉर्म में लिख पाएंगे। ये हम लोगों को दिखाई देने लगेगा 12x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 15y स्क्वायर। और इसको फैक्टराइज करने में 12 और 15 का प्रोडक्ट 180 आता है। तो इस 8 को हम लोग 18 और 10 में तोड़ लेते हैं। और थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। 6x कॉमन है तो यहाँ पे 2x माइनस 3y है, प्लस 5y कॉमन है तो यहाँ पे 2x माइनस 3y है। तो ये हम लोगों को मिल जाता है 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 5y। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू प्लग इन करेंगे, y की वैल्यू प्लग इन करेंगे, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 2x का मतलब 2a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 3y का मतलब 6a प्लस 3 और 6x प्लस 5y करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 42 a प्लस 5y 10a माइनस 5। ठीक है, और ये हम लोगों को मिल जाता है 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 3 और ये 6a स्क्वायर प्लस 52a माइनस
5। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको और ज़्यादा फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है।